अच्छा, और 2 वाला हो गया वो। पक्का? हाँ। ये बनाएगा एक एजीपी, समझ रहे हो कि नहीं, या जीपी, देखते हैं क्या बनाएगा। एजीपी बनाएगा भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने क्वेश्चन में थोड़ी एरर है जो बुकलेट में लिखा है। इसका पहला टर्म 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर, मैं थोड़ा हिंट दे दूं सब हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए हिंट देता हूँ भाई है। पहले नाइन्थ बता देता हूँ, फिर सबके लिए हिंट देता हूँ, फिर आगे 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 9 क्वेश्चन देखते हैं। 10वां 11वां हो चुका है, 12वां 13वां 14वां 15। तो नाइन्थ कई लोग नहीं कर पाए भाई है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थोड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन है आसान। देख, ये जो जेई 2004 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। अच्छा, कोई ट्रिकी की नहीं, थोड़ा दिमागी है। 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस के बाद 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर अप टू। हाँ, बोलता था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, इस सीरीज के जो पहले एन टर्म्स का सम है वो इतना है, इज या इक्वल टू n इंटू n+1 का n इंटू सिर्फ n+1 का होल स्क्वायर है और होल डिवाइडेड बाई 2। बोलता है कब? इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, इफ n इज इवन। अच्छा, फिर बोलता है व्हेन n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा, क्वेश्चन समझिए। बोलता है ये एक सीरीज है, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 9। जो लोग अभी भी आए टाइम से आया करो, तुम्हारे टाइम है। चलो, तो हाँ, एन टर्म्स का सम इतना है, इसका सम इतना तब आएगा जब एन एक इवन इवन होगा। एन टर्म्स मतलब इवन टर्म्स लिए जाएंगे, 2 टर्म 4 टर्म 6 टर्म जब लिए जाएंगे तो उस इस सीरीज का सम इतना है। तो बोलता है जब एन ऑड होगा तब कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, जिसमें से एक ऑप्शन भी लिखे देता हूं। पहला ऑप्शन है 3n इंटू n+1/2। एक ऑप्शन और लिखे देता हूँ, n² इंटू n+1/2। सबके पास बुक होगी, पता ही। क्वेश्चन फिर से देखें, तब नहीं क्वेश्चन में ट्रिकी है। बोलता है इस सीरीज एन टर्म्स का सम इतना आएगा जब n इवन होगा, मतलब जब 2 टर्म होंगे 4 टर्म होंगे 6 टर्म होंगे 20 टर्म होंगे तो एन टर्म्स का सम इतना आएगा। अच्छा, तो जब एन ऑड होगा तो कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीखो। पहले चेक करो कि क्या इसने जो दिया है वो सही दिया है, देख लेते हैं। तो जरा पहले 2 टर्म का सम निकाल के देखो। फर्स्ट 2 टर्म का सम निकाला तो आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 +1 9। फर्स्ट 2 टर्म का सम 9। मैंने नंबर ऑफ टर्म्स इवन पिक किए। ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे 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 क्वेश्चन में इस तरीके से दिमाग लगाएंगे। उसने खुद ही बोला कि जब एन इवन टर्म्स होंगे तो उनका सम इतना, एन ऑड होंगे तो कितना, एन के फॉर्म में आंसर। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो नेचुरल नंबर हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, तो समझिए।
तो देखते हैं पहले जो बोल रहा है ये सही है कि नहीं। तो n की वैल्यू पहले दो टर्म का सम निकाला, तो पहला टर्म तो 1 है, सेकेंड टर्म 8 है, तो 1 और 8 हो गया 9। पहले दो टर्म का सम 9 है। जरा n की वैल्यू 2 डाल के देखो यहाँ पर क्या 9 आ रहा है, आ रहा है। 2/2 इंटू 2+1 यानी कि 3, 2 से 2 कट गया, 3+1 का स्क्वायर 9। तो क्वेश्चन तो सही। अब जब n ऑड होगा तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तीन टर्म का सम निकाल लो। पहले तीन टर्म का सम निकालूंगा तो पहले दो टर्म का सम 9 आ चुका है, 9 और 9 18। पहले तीन टर्म का 18 है सम। जो चार के चारों ऑप्शन गिवन है, n की वैल्यू वहां पर 3 डाल के देखो, जिस जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा 18 आ जाएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। अनुराग बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मीनल आपको, मीनल हाँ नाले? सर। हाँ हाँ ये सर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करते हैं, कई बार बताया भी होगा मैंने। जब n के फॉर्म में आंसर दे तो फिर हम देखेंगे कि n क्या है, कई बार यूज किया होगा। जब बोले इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, तो हम ऐसे भी अपना दिमाग चला सकते हैं, जो सही तरीका यही। अच्छा, तो हो गया भाई। पहले दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ? पहले दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे n हैं। की वैल्यू 3 डाली, देखे लेता हूँ। पहले दो ऑप्शन बोल रहा है सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 × 3 और कितना भैया, बात तो सही है, क्योंकि n की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये दोनों हो जाएंगे। मैंने ऑप्शन गलत दिखेगी सही। अच्छा, चेक कर इसका आंसर क्या सही भाई। बी। बी। जरा n की वैल्यू 1 डाल के देखो कितना आंसर आ रहा है पहले वाले में। n की वैल्यू 1 डाल के देखो, पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है? क्या भाई, क्या नाम तेरा? 3 आ थ्री रहा आ है, रहा है। हाँ? 3। 3। पहले वाले, हाँ तो ये गलत। जबकि n इक्वल टू फर्स्ट टर्म, एक ही टर्म, तो उसका सम कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो 3 आएगा, तो ये गलत हो गया। यही वाला हमारा करेक्ट। अजीब बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? हाँ, n की वैल्यू 3 के लिए दोनों समान दिख रहे हैं। तो हमने और थोड़ी चालाकी कर ली, चलो n की इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो जैसे n जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म भी तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड ही हो गया ना भाई अजीत। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो फर्स्ट टर्म भी ले सकता था, तो पहले वाला फेल हो गया। दूसरे वाला ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, वन फर्स्ट टर्म के लिए और फर्स्ट 3 टर्म के सम के लिए दोनों सेटिस्फाई कर रहा, देयरफॉर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अच्छा भाई, अब मैं, अच्छा सुनो, इसी क्वेश्चन में और हमको घुमा देता, इवन ऑड भूल जाओ, बोलता कि इसके एन टर्म्स का सम निकालो। नहीं, और कुछ दे देना चाहिए। चलो मान लेता, बोल देता कि इसके एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करो। ठीक, उसने तो ऑलरेडी दे रखा है। और जब एन इवन हो, क्या क्वेश्चन कर देता। चलिए दूसरे तरीके से देख लो है भाई, दूसरे मेथड से। पहला मेथड तो बहुत आसान है, ट्रिकी है। हमसे बोल देता कि जब एन इवन हो तो इसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालो। अच्छा, तो सीखें भाई। अगर हमसे कोई ऑप्शन ऑप्शन कुछ मत देता है, बोल देता कि फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस सीरीज इफ एन इज एन इवन, इफ एन इज एन इवन। तो क्वेश्चन को हम, क्वेश्चन में हम ये भी टेक्निक लगा सकते थे,
पहले 2 टर्म का सम निकाल लेता और 4 ऑप्शन देता तो n के फॉर्म में देता, n की वैल्यू 2 डाल के देखता, जो सेटिस्फाई कर जाता वही आंसर होता। अच्छा चलो हमसे पूछ लेता कि फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो मैं इवेंट टर्म्स का सम निकाल देता, उसमें n की वैल्यू 20 डाल देता, आंसर आ जाता। करने को तो हम कर सकते थे, चलो जितना पूछा उतना ही करते हैं, और भी समझा दिया, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो देखा जाएगा है। तो 8वां तो बहुत आसान है, कराया हुआ है। 7वां बहुत आसान है। 6वां बता देता हूं एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, थोड़ा ट्रिकी है, जो लोग भी नहीं कर पाए। 6 देखते हैं। If fx be a polynomial function of second degree polynomial है, तो बगैर समझे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा हमारा, fx तो दे दिए। अच्छा फिर बोलता है कि जो f ऑफ 1 है और f ऑफ -1 है दोनों बराबर है। चलो, और बोलता है a कामा b कामा c ए पी में, तो फिर बोलता है कि f डैश a f डैश b f डैश c किस में होगा, एपी में कि जीपी में कि एचपी में या अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एजीपी में। हाँ थोड़ा दिमागी है क्योंकि इसने थोड़ा इसने एलजेब्रा भी घुसाया, लेकिन जो बोले उतना करना। तो एफ एक्स सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, यही मानेंगे। f1 और f ऑफ -1 इक्वल है, जरा चेक करके देखते हैं। x की वैल्यू 1 डालूंगा तो f1 कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी। x की जगह -1 डाला तो फिर आ गया a माइनस बी प्लस सी, दोनों बराबर थे तो a से a कट गया, c से c कट गया, तो b की वैल्यू 0 आ गई। 2b इक्वल टू 0 तो b 0 हो गया। अच्छा तो फंक्शन हमारा कुछ हद तक ठीक हो गया, a एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। अब f डैश के बारे में जानना चाहता है, एफ डैश ए एफ डैश बी एफ डैश सी। तो एफ डैश पता करें, एफ डैश पता किया तो 2x आ गया, बराबर है ना भाई, नहीं सॉरी यहाँ पे और कुछ लेना पड़ेगा यार, अल्फा अल्फा मान लो, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा, तो हमारा ये इक्वेशन होगी अल्फा एक्स, क्योंकि एबीसी यहां भी दे रहा है, एबीसी यहां नहीं लेंगे है। तो जो एफ डैश आया वो ट्वाइस अल्फा एक्स आ गया, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 अल्फा एक्स आ गया। अब जब मैं एफ डैश ए निकालूंगा तो वो 2a अल्फा आ गया, एफ डैश बी निकालूंगा तो 2b अल्फा आ गया, और एफ डैश सी निकालूंगा तो 2c अल्फा आ गया। तो जानना चाहता है कि 2a अल्फा कॉमा 2a नहीं अल्फा, हाँ 2a अल्फा कॉमा 2b अल्फा कॉमा 2c अल्फा किस में होंगे। तो 2 अल्फा बाहर कर दिया तो ए बी सी जिसमें होंगे वही होंगे, तो ए बी सी एपी में थे तो ये भी एपी में होंगे। शायद आप समझ गए हो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, बता दिया। 5वां क्वेश्चन आसान है, चौथा क्वेश्चन फिर ट्रिकी है। अच्छा तो चौथा बताऊं कि ना बताऊं भाई, चलो मान लेते हैं आपने कर लिया, ना कर पाना, जिसको भी समझ में ना आया और नहीं कर पाया वो मुझसे पूछना। अच्छा बात करता हूं कि बता दूं भाई चौथा, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 52, सीक्वेंस एंड सीरीज, अपनी बुकलेट में क्लास 11th में बुक्स मैंने आपको दी थी, 2003 का क्वेश्चन था, जल्दी करो।
सेकंड क्वेश्चन एक बार कराए देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, पता नहीं आप कर पाए कि नहीं कर पाए। चलो अनुराग बताओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे किया आपने? बोलता है 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/8 इंटू 8 की पावर, सब लोग सही कर लेना, जिसके पास बुक है वो गलत दे रहा था, 1/16 अप टू इनफाइनाइट तक सम निकालना है। बताओ अनुराग। तो उसको 2 उसमें से कॉमन लेके 2 की पावर 1/4 प्लस 1/8 ऐसे किए। हाँ देखो, प्रोडक्ट में तो कोई सीरीज होती नहीं है, प्रोडक्ट कर रहा है तो मैथ्स कैसे लगाई जाए? तो इतना पता है कि अगर सेम बेस बनाए तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये जो 4 लिखा है इसको हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, बराबर। जो 8 लिखा है इसका, इसको 2 का क्यूब लिख दिया, बराबर है ना। अच्छा, ये 2 की पावर 1/4 चल ही रहा था, तो देखें 2 की पावर कितना हो गया, सेम बेस ऐड हो जाएंगे, 1/4 प्लस 2/8 बराबर है ना बच्चा, प्लस 3/16 प्लस प्लस प्लस, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब सब कुछ डिपेंड हो जाएगा जो न्यूमरेटर में सीरीज है। तो यहां से क्या किया अनुराग? सर उस सीरीज को देखा और फिर समझ में आया कि वो एजीपी में है। हाँ, एजीपी में है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको मैं 1 × 1/4 लिख सकता हूं, प्लस यहां मैथ्स मत लगा देना, ये भी 1/4 हो जाएगा, लेकिन आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 × 1/8 लिख सकता हूं, प्लस 3 × 1/16 लिख सकता हूं, अप टू इनफाइनाइट तक। दो न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट चल रहा है, 1 2 3 एपी फॉर्म कर रहे हैं, 1/4 1/8 1/16 जीपी फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? जीपी। तो ये हो गई एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में कल ही पढ़ाया। और हमारा कॉमन रेशियो क्या चल रहा है? कॉमन रेशियो कितना चल रहा है भाई? 1/2 का, समझ गए हो? कॉमन रेशियो किसका चल रहा है? 1/8 अपान 1/4, तो 1/2 ही तो बचेगा। ओके। बोला था कि एजीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालते हैं, कल बताया। पहली बात तो सेम बेस बना के एक्सपोनेंट ऐड किए गए, तब तो मैथ्स लगना शुरू हुई। चलिए अच्छा, तो जब एजीपी दिख रही साफ साफ, तो एजीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने को आए तो बोला था क्या बोलना, एस इंफिनिटी मान लेना। अच्छा, तो चल, तो हमारे पास चाहो तो इन सब में से 1/4 1/4 1/4 बाहर चला था, हिंद जो चल रहा है, टेंशन मत दे। तो 1 × 1/4 प्लस 2 × 1/8 प्लस 3 × 1/16 प्लस प्लस कितना, इनफाइनाइट। फिर क्या बोला था बच्चे मैंने? फिर जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, फिर जो जो करेस्पॉन्डिंग जीपी है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। करेस्पॉन्डिंग जीपी कौन सी? 1/4 1/8 1/16, उसके कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। और जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 1/2। तो 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये 1/8 हो गया, तो इसके सामने लिखूंगा 1 × 1/8 प्लस, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/16, तो इसके सामने लिखूंगा 3 × 1/16 प्लस प्लस प्लस, ऐसे इनफाइनाइट तक। फिर बोला दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, पहला टर्म छोड़ के आपको मैथ्स लगना शुरू हो जाएगी, या कहो पहले टर्म से ही लग जाए, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन। टेक्निक यही सिखाई, जब भी हमको पता चल जाए कि एजीपी चल रही है, और एजीपी तो चल ही रही है, 1 2 3 न्यूमरेटर में एपी बना रहे थे, 1/4 1/8 1/16 ये जीपी बना रहे थे, एजीपी हो गई। एजीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है,
क्या बोला था, एस इन्फिनिटी मान लेना, इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। फिर जो जीपी का कॉमन रेशियो होगा उससे बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर देना। तो एस इन्फिनिटी कॉमन लिया तो 1 - 1/2, चलो आपके लिए लिखे देता हूँ, इक्वल टू उधर क्या मिला 1/4, 1/8, 1/8 तो सेम है, 2x - 6 तो सिर्फ क्या मिलेगा x, यानी कि 1/8 बचेगा, प्लस बोलना भाई ये 2 टाइम्स 1/16 आएगा, ध्यान देना। ये इसको x बोला तो 3x - 2x तो x बचेगा अकेले, यानी कि 1/16 प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये जीपी बना रहा है कि नहीं, लेफ्ट में क्या मिल गया 1/2। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम कितना होता है, ए का मतलब 1/4 अपान 1 - r, r का मतलब 1/2। नीचे कितना बचा 1/2, ऊपर कितना बचा 1/4, 2 से 2 गया 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया। एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये किसकी पावर चल रहा था, 2 की पावर चल रहा था, तो 2 की पावर 1, आंसर 2। 2 ऑप्शन में देगा, उसी को टिक कर देना है। अजीत बात समझ में आई क्या? हाँ। चल समझो कौन सी सीरीज, इसके एन टर्म्स का सम, इसके इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे बताया गया। चल क्वेश्चन नंबर 1 एक बार बता दूं भाई, ये क्वेश्चन हमारा एपी जीपी एचपी या एजीपी या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल से ज्यादा ये लॉग का क्वेश्चन बोलता है कि 1 कॉमा लॉग ऑफ 3 की पावर 1 - x प्लस 2 बेस 9 एंड log ऑफ 4 टाइम्स 3 की पावर x -1 बेस 3। ये एपी बना रहे हैं, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। आपको पता ही है 3 नंबर 1 2 3 एपी में कब होते हैं, जब बीच वाली नंबर का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लॉग 3 की पावर 1 - x प्लस 2 बेस 9 इक्वल टू पहले और आखिरी टर्म के सम के बराबर आ जाए, जब 2b इक्वल टू a प्लस सी आए, पता ही होगा। तो 1 प्लस लॉग 4 इंटू 3 की पावर x -1 बेस 3। अब x की वैल्यू चाहिए तो इस इधर भी लॉग के फॉर्म में बनाएंगे, उधर भी लॉग के फॉर्म में बनाएंगे, अंदर वाली वैल्यू को कंपेयर कर देंगे, तभी x मिल सकता है। तो बेस सेम होने चाहिए, यहां पर बेस 9 है, यहां पर बेस 10 है, तो इस 9 बेस को हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया ताकि बेस सेम हो जाए। और एक बेस की प्रॉपर्टी बताई थी कि जब बेस की पावर n होता है तो 1/n हो जाता है log m बेस से, पता ही होगा। तो ये 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 2 बाहर आ गया, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1/2, ऑलरेडी चल रहा था तो 2/2 हो गया। लॉग ऑफ 3 की पावर 1 - x बेस 2 सॉरी प्लस 2 बेस 3 इक्वल टू लॉग 1 है, इसको कैसे मैंने मैनेज किया जाए, तो लॉग ए बेस ए 1 होता है, लॉग ए बेस ए, लॉग की प्रॉपर्टीज ज्यादा लगेंगी, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। एपी उतनी ही लगी कि 3 नंबर्स एपी में कब होती है, जब उनका डिफरेंस बराबर आ जाए, 2b इक्वल टू a प्लस सी, वही लगाया। सेम बेस होने चाहिए, कई बार बोला है क्वेश्चन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो इसकी बेस 9 थी तो इधर बेस 3 था, तो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस की प्रॉपर्टी थी 1/, में आ जाता है, लिख दिया, 2 से 2 चला गया, इधर तो लॉग आ गया, उधर भी लॉग होना चाहिए बेस 3 पर, तो हमको पता है कि लॉग ए बेस ए हो गया 1। अब लॉग m प्लस लॉग n, तो लॉग m इंटू n, तो 3 इन द ब्रैकेट 4 इंटू 3 की पावर x -1, इधर भी लॉग उधर भी लॉग, सेम बेस, तो ऑब्वियस x की वैल्यू भी इक्वल होगी। x की वैल्यू इक्वल क्यों होगी, क्या नाम इसका, प्रसाद, ये दोनों कंपेयर क्यों हो सकते हैं,
बेस सेम है दोनों का। नहीं भैया, ऐसा तो फिर ऐसा भी कर सकते हो कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो फिर एक्स एक्स और वाई को ही बराबर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि एक्स और वाई बराबर हो सकता है क्या? नहीं, बोलना। क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन एक वन वन फंक्शन है। समझ भाई, तो यार कॉन्सेप्ट तो आता है, लेकिन क्यों आता है पता नहीं अभी। लॉगरिथमिक फंक्शन एक वन वन फंक्शन है कि नहीं है अनुराग? और वन वन हाँ सर। फंक्शन के लिए क्या बोला था कि अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू को इक्वल पुटअप कर दिया जाए तो फिर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होना पड़ेगा, तभी वन वन होता है। कोई भी इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स उधर, साइन इनवर्स उधर समथिंग, तो मैं दोनों को बराबर पुटअप कर देता हूं। क्यों बराबर पुटअप कर देता हूं? क्योंकि साइन इनवर्स हमारा इंजेक्टिव फंक्शन होता है, वन वन फंक्शन होता है। कई बार आपने देखा होगा कि टू की पावर समथिंग एक्स माइनस फोर इक्वल टू टू की पावर सेवन लिखा है, तो इसकी पावर कंपेयर कर देते हैं। क्यों कंपेयर कर देते हैं? क्योंकि वन वन फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लिखा है, हमको पता है फंक्शन वन वन है, तो तभी होगा जब दोनों की एक्स की वैल्यू सेम होंगी। इसलिए प्रसाद, बात समझ में आई कि नहीं आई भैया? हाँ से। अब सुधरेगा भाई तू यार। चलिए, तो अब कंपेयर कर लेना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, जो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं बच्चों? आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, फिर एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो सबको आता हो। बढ़ू आगे। जो पहले 9 क्वेश्चन थे हमारे, थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है, फोर्थ क्वेश्चन भी आसान है। हाँ, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, तो चलो यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। फोर्थ देख लो, क्योंकि दोबारा मौका मिले ना मिले पढ़ने का एपी जीपीएचपी, तो आज जितना पढ़ेंगे उतना पूरा खत्म करेंगे। अच्छा, दूसरा हो गया, पहला हो गया, तीसरा देखें। बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 से 4 बार जेई वाला ऐसे क्वेश्चन कर चुका है। बोलता है द फिफ्थ टर्म मतलब T5 ऑफ अ जीपी इज 2 है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म T1 T2 T3 अप टू T9, इन सभी का प्रोडक्ट बताओ। 4 ऑप्शन दे रहा है। तो ऐसे कई बार जेई वाला मिनिमम 3 to 4 टाइम क्वेश्चन कर चुका है, घबराना नहीं। जीपी है तो जीपी वही मानो जो आप मानते हो, ए आर स्क्वायर। और जीपी का 5वां टर्म क्या आता है? ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, ए आर की पावर 4, हमको 2 गिवन है। तो पहले 9 टर्म्स का प्रोडक्ट जानना चाहता है। बहुत आसान होता है क्वेश्चन, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो बोलता है पहले 9 टर्म का प्रोडक्ट पता करो। तो फर्स्ट 9 टर्म, पहला 9 टर्म कौन होगा? ए। सेकंड 9 टर्म कौन होगा? ए आर। थर्ड 9 टर्म कौन होगा? ए आर स्क्वायर। नाइन्थ टर्म कौन सा होगा? ए इंटू आर की पावर 8 पे क्वेश्चन मार्क। सेम बेस से पावर ऐड हो गई तो ए की पावर 9 होगी। जितना आता उतना तो करो। इंटू आर, आर की पावर भी ऐड हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 8। इस पे एपी लगना शुरू हो गई, तो एपी के 8, इसमें तो 8 ही टर्म हो गए, क्योंकि पहले में तो आर था ही नहीं, ऐड कर रहा हूं। तो ए की पावर 9 इंटू आर की पावर, एपी के 8 टर्म्स का सम, एपी के n टर्म्स का सम, नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये 4 हो गया। ए की पावर 9 आर की पावर 4 इंटू 9, तो ए की पावर 9 आर की पावर 4 इंटू 9 मतलब 36। अब हमें ए आर की पावर 4 की वैल्यू पता है, क्या पता है? तो क्या इन दोनों चीजों को हम ए आर की पावर 4 होल रेस पावर 9 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 की पावर 9 सॉल्व कर लेना, ऑप्शन मैच करा लेना। आगे नोट करते रहो बच्चे, टाइम नहीं है भाई। अच्छा,
5वां टर्म भी आसान है, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी 20। चलो बता देता हूं, देखो क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर टर्म्स ऑफ अ जीपी 20। पहले इनफाइनाइट टर्म्स का सम जीपी में वो गिवन है, बोलता है 20 है, और बोलता है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, इनका सम बोलता है, वो बोलता है 100 है। तो बोलता है आर की वैल्यू बताओ, कॉमन रेशियो। ठीक है, हम आर भी बता सकते हैं, ए भी बता सकते हैं, क्योंकि दो अननोन है हमारे पास और दो कंडीशन है, तो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और सुनो बच्चे, इन दोनों पहली सीरीज का सम एक डेफिनेट नंबर आ रहा है। डेफिनेट नंबर आने का मतलब क्या होगा? मैंने सॉरी, किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम अगर एक रियल नंबर आ रहा है तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा? मैंने सॉरी बोलो बेटे जल्दी से। अंकिता बनकर, अंकिता बेटा, मीनल, दोनों मीनल, अगर बच्चे किसी भी इनफाइनाइट जीपी का सम एक रियल नंबर देगा तो हमारे दिमाग में कौन सा मैथमेटिकल पॉइंट अपने आप पता कंफर्म हो जाएगा? अंकिता बेटा, मुझको सुन पा रहे हो कि नहीं बच्चे? हाँ सर। बताओ बेटा। जैसे पहली इनफाइनाइट जीपी थी, उसका सम बोलता है 20 है, तो हमारे दिमाग में कौन सी बात कंफर्म हो जाएगी? एस इन्फिनिटी का वो फॉर्मूला a/1 माइनस r इज इक्वल टू 20 आएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आएगा ही। यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जो इसका आर है कॉमन रेशियो, उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। क्योंकि याद करिए, एस इनफाइनाइट जब मैं निकाल रहा था तो प्रूव करके बताया था, एक बार तो अनडिफाइंड आएगा। कब आएगा? जब आर हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो, आर का मैग्नीट्यूड मतलब कॉमन रेशियो। ये बात याद रखना बच्चे हैं। एक बार तो जेई वाला इसी पे क्वेश्चन कर चुका है, सिर्फ इसी बात पे। देखता हूं मिलेगा तो है। वो तो ऑब्वियस है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 माइनस आर। कब? जब मॉड ऑफ आर लेस देन। ये बात बहुत जरूरी है। एक बार नहीं, लगता है 2 बार जे वाला क्वेश्चन इसी में फंसा चुका है, इसी बात। अच्छा, रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो कैसे, आर की वैल्यू चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए, 4 ऑप्शन दे रहा है, देखते हैं। अच्छा, तो जो पहली इनफाइनाइट जीपी है तो उसमें क्या बोलता है, क्या लगा सकते हैं? a/1 माइनस आर 20। चलो, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो चुका है। कॉमन रेशियो कितना आ चुका है? आर स्क्वायर, तो 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 100। हमको आर चाहिए, तो ए की वैल्यू यहां से उठा के यहां पटक दें, आर की वैल्यू सॉल्व कर लेना। कर लोगे ना? अच्छा, और कर लोगे। ए की वैल्यू यहां से उठा के 20 टाइम्स 1 माइनस आर सॉल्व कर लेना बच्चे। होगा कि नहीं होगा? दोबारा कराऊं भाई? हो जाएगा। ए की वैल्यू यहां से। चलो अगला क्वेश्चन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा आसान है, बोलोगे तो ये भी करा दूंगा। पांचवा, छठवां, छठवां करा चुका। सातवां, द टू लेट टू नंबर्स हैव अर्थमेटिक मीन, आसान क्वेश्चन है, एंड ज्योमेट्रिक मीन 4, देन these numbers are the roots of the quadratic equation। बहुत आसान है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स
अगर अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, सी अपान ए। तो उसने हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थ, सॉरी उसके रूट्स का अर्थमेटिक मीन दे रहा है, ये गिवन है। तो अर्थमेटिक मीन अल्फा प्लस बीटा अपान 2 दे रहा है। कितना गिवन है, बोलता है 9 गिवन है। तो अब ये से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 18 हो जाएगी, तो तुम समझदार हो। और उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ऑफ अल्फा बीटा, वो 4 गिवन है। चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 16, हाँ बराबर 16 इक्वल टू 0। यहां से चेक कर लेना, जिसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही ऑप्शन ठीक होगा। भाई इसके रूट अल्फा बीटा होंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -18 माइनस बी अपान ए, तो -18 ये तो हो नहीं सकता। ऐसे ही 4 ऑप्शन दे रहा है, कभी यहां -18 कर रहा है, कभी यहां प्लस कर रहा है, ऐसे ही 4 ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन -18, -18 -16, क्या ये ऑप्शन ठीक है, नहीं। क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो 18 आ रहा है, माइनस बी अपान ए, लेकिन अल्फा इंटू बीटा वो 16 आ रहा है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, -16, ये भी गलत है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लेना है। सातवां भी कराया, 8वां बहुत आसान क्वेश्चन है, करा चुका हूं कई बार। 9वां करा दिया अभी, 10वां कल ही करा चुका था, 11वां कल ही करा चुका था, 12वां देखें क्वेश्चन नंबर 12, 2005 का क्वेश्चन। बोलता है कि 12वां है ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बच्चा कुछ नहीं, बस तुम्हें पहली बार कर रहे हो इसलिए ऐसा लग रहा है। x इक्वल टू समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 0 टू इन्फिनिटी a की पावर n। अच्छा, y इक्वल टू बोलता है समेशन ऑफ n टेंडिंग टू 0 टू इन्फिनिटी b की पावर n। z इक्वल टू बोलता है समेशन n टेंडिंग टू 0 टू इन्फिनिटी c की पावर n। क्या आज वो भी नहीं आया, क्या नाम उसका, सूरज भी नहीं, प्रथमेश आया, प्रथमेश भी नहीं आया, और शुभम आया, वो भी नहीं आया। सब मजे ले रहे हैं, लो मजे मुझको क्या फिर भाई। हाँ, और बोलता है कि ए बी सी जो है वो एपी में है। हाँ, और वो इन्फॉर्म कर दिया कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी वो लेस देन 1 है। अच्छा, तो बोलता है कि x, y, z आर इन जीपी में होंगे, एपी में होंगे, एजीपी में होंगे, एचपी में होंगे। कोई बात नहीं, x y z को पता करना है कि ये एचपी में है कि इसमें है कि उसमें। चलो देखते हैं। x में थोड़ी मैथ्स लगानी है, कितनी मैथ्स लगानी है देख लेना। n की वैल्यू 0 डाली तो a की पावर 0 तो 1 आ गया, 1 डाला तो a आ गया, प्लस a स्क्वायर आ गया, प्लस 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 इनफाइनाइट तक गए। एक कर लो 100 अपने आप खत्म। ऐसे 1 प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से 1 प्लस सी स्क्वायर, एक पता चल जाए सब पता चल जाएंगे। ये एक इनफाइनाइट जीपी है, और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम a अपान 1 माइनस आर, क्योंकि जो कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से कम है, ये गिवन था। तो ठीक है, समझी गए होगे। तो जो पहले से हमने सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 1 अपान 1 माइनस a आ गई, बराबर है। सिमिलरली y की वैल्यू 1 अपान 1 माइनस b आ गई, z की वैल्यू 1 अपान 1 माइनस c आ गई, x y z की वैल्यू पता चल गई। बोलता है a b c किस में होंगे। तो चलिए पहले से a की वैल्यू निकालें, दूसरे से b की वैल्यू निकालें, तीसरे से c की वैल्यू निकालें।
तो आसान है, एक से निकाल लो फिर गेम खत्म। एबीसी एपी में है, अच्छा छोड़ो। तो पहले से ए की वैल्यू निकालो, क्योंकि एबीसी के बारे में पता है। टू बी इक्वल टू ए प्लस सी पुटअप कर देंगे, एक्स वाई जेड में रिलेशन आएगा, वो हार्मोन वो एचपी बनाएंगे कि एपी बनाएंगे कि जीपी बनाएंगे, पता चल जाएगा। अच्छा तो गौर से देखो, x इक्वल टू 1/1 माइनस ए गिवन, तो ऑब्वियस है 1 माइनस ए की वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो जाएगी। तो ऑब्वियस ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, समझी गए वो। सिमिलरली बी की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन वाई, सी की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस, चलिए देख लेते हैं। टू बी, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल। अनुराग बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? ए हाँ। की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू सिमिलर आएगी, जेड की वैल्यू, सी की वैल्यू सिमिलर आएगी। बोल रहा था एबीसी एपी में है, तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी लगा सकते हैं, क्योंकि एपी में। बी की वैल्यू टू बी इक्वल टू ए कितना आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, सी कितना आएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड। तो 2 2 2 चला गया, मल्टीप्लाई किया ना, 2 माइनस 2 2 2 चला गया। तो हमारे पास मिल गया माइनस का 2 अपॉन वाई इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, माइनस से माइनस चला गया। तो 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, क्या पता चल गया कि एक्स वाई जेड एचपी में है। समझ में आया क्या भाई? एक्स वाई जेड किस में है, एचपी में है। अनुराग बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि हाँ। एक्स एक्स वाई जेड अगर एचपी में होंगे तो फिर 1 अपान एक्स 1 अपान वाई 1 अपान जेड एपी में होंगे। जब एपी में होंगे तो बीच वाली नंबर का इस 2 टाइम्स रिमेनिंग दोनों के सम के बराबर आएगा। अब तो समझी गए होंगे, एक ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, हमारे यूपी बोर्ड में ये बुक में क्वेश्चन था, मुझे याद आया भाई, समझे? यूपी बोर्ड बहुत खतरनाक बोर्ड होता है भैया, उसमें एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड की बुक में क्वेश्चन, अभी तक मुझको याद है, बहुत टाइम हो गया पढ़े, हो गया लगभग 24-25 साल भाई, और कुछ ज्यादा ही हो गया यार, 25 साल के ऊपर। चलो कुछ नहीं था, एक्स वाई जेड इनफाइनाइट सीरीज थी, वो एबीसी पे डिपेंड था, जो एक इनफाइनाइट जीपी बना रहे थे। तो पहले मैथ्स लगाई, एक्स की वैल्यू 1 अपान 1 माइनस ए आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। जीपी के इनफाइनाइट टर्म कसम, ए अपान 1 माइनस आर लगा दिया। लेकिन उसने हमें इन्फॉर्म किसके बारे में किया था, एबीसी के बारे में बोला था, एबीसी तो एपी में। तो बताओ फिर एक्स वाई जेड कहां होंगे? तो हमें एबीसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू पता करती है। 1 माइनस एक उधर ले गया, एक्स को डिनोमिनेटर में ले आया। अब 1 अपान एक्स को उधर ले आया, तो 1 माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू ए की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू ये हो गई, तो बी की वैल्यू 1 अपान 1 माइनस वाई हो जाएगी, सी की वैल्यू 1 माइनस 1 अपान जेड हो पाएगी। एबीसी की वैल्यू डाली, ये रिलेशन आ गया। ये रिलेशन साफ साफ बोलता है कि 1 अपान एक्स 1 अपान वाई और 1 अपान जेड एपी में है, तभी तो बीच वाले का ट्वाइस रिमेनिंग दोनों सम के बराबर है। जब 1 अपान एक्स 1 अपान वाई 1 अपान जेड एपी में है, तो ऑब्वियस है एक्स वाई जेड किस में होंगे, एचपी में होंगे। गेम ओवर हो चुका है, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार जेई वाला ऐसे क्वेश्चन फंसा चुका है, कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स ये, लेकिन बोर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन। बोलता है कि A1 A2 A3 अप टू AN be the term of an AP।
मैं खोल दूं क्या भाई? बी द टर्म आर इन एपी, ये एपी में, ये बंद है क्या? चलो खोल देता हूं। ये एपी में, एपी में है तो हाँ, एपी में होने के बाद इफ बोलता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस प्लस प्लस, जो AP है अपान A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 AQ है, वो गिवन है P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। ऐसे ही बच्चे बोलता है, वो TN लिख देगा, TM लिख देगा, ऊपर लिख देगा TN मतलब nth टर्म तक, नीचे लिख देगा mth टर्म तक, बोलेगा उधर m और n के फॉर्म में दे देगा, बोलेगा कि फिर AP अपान AQ बताओ, AP अपान AQ बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसाता है, यानी कि TP अपान TQ बताओ। एक्चुअली में क्या दे रहा है, पहले P टर्म का सम और फर्स्ट Q टर्म का सम का रेशियो P और Q के फॉर्म में है। फिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हाँ फिर बोलता है A6 अपान A21 बताइए। अरे बहुत आसान है, अगर AP और AQ पता चल जाएंगे तो गेम ओवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। आज भक्ति भी नहीं आई क्या अंकिता? हाँ सर, वो फुलटन गई है अपने बुक्स लाने के लिए। कौन सी बुक्स लाने गई है पगलिया वो? उसकी 11 की सब। पलटन क्यों गई है? फुलटन में ही वो रहती है और अभी गांव में है। अच्छा, हाँ, फुलटन में नहीं है हमारा गांव, फुलटन के बाहर है। ओके बच्चे, कोई बात नहीं। देखो भाई, ये कुछ कॉमन डिफरेंस बताया क्या? ना बताने दो, कॉमन डिफरेंस डी माने लेते। तो एपी के एन टर्म्स का सम एन बाई टू, यहाँ पी टर्म्स का सम तो पी बाई टू, 2a यानी कि 2a1 प्लस n माइनस वन का मतलब p माइनस वन इंटू डी, डी का कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी मान लिया। नहीं पता कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। सिमिलरली q बाई टू, 2a मतलब a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी हो गया, 2 से 2 गया, गया ना? चलो यहां तक क्वेश्चन करिए, जल्दी करो बच्चे। यहां तक हो गया तो आगे भी हो जाएगा। पहले जितना बोला उसके अकॉर्डिंग हमने मैथ्स लगाई, बोला 5-6 बार ऐसे फंसा चुका है क्वेश्चन, तो सीखना जरूरी है। अच्छा सीखो, एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर दे रहा है, तो थोड़ी मैथ्स तो हम भी जानते हैं, पी से पी हटा दिया, क्यू से क्यू हटा दिया, यहाँ तो पी से पी हट गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स चलाओ, जितनी आपको आसानी से लगे। अच्छा, तो हमारे पास मिल गया 2a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी अपान 2a2 प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू p अपान q। एक तरीका और बताऊंगा आपको मैं भी, है पहले इसको देख लो, वो और आसान होगा। चलिए ये हो गया बच्चे। अब मैं गौर से देखना, एक्चुअली में जो टी एन हमारा आता है वो आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बंद कर भैया, किसी का माइक खुल गया। ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर 2 टाइम्स ए वन है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स ए वन है, तो 2 2 कट कर देता हूं, तो 2 2 कट कर दिया। ए वन प्लस पी माइनस वन अपॉन डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई
A1 प्लस Q माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाई D इक्वल टू P/Q। यहां तक तो बात समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखना कैसे। ऊपर हमें चाहिए A6, क्या चाहिए? A6। नीचे चाहिए A21। अच्छा भाई, तो जरा बताओ कि A6 कितना होगा? वो A1 प्लस 5D होगा। A26 कितना होगा? वो A1 प्लस 25D होगा। क्यों रे? A1 तो अपनी जगह पर है, D अपनी जगह पर है, डिनोमिनेटर में भी A1 अपनी जगह पे है, D अपनी जगह है, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू 5 के बराबर रख दूं, 5 के बराबर होगी। Q माइनस 1/2 की वैल्यू 25 के बराबर होगी। तो जैसे इक्वल पुटअप करूंगा तो हमको P और Q की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे P और Q की वैल्यू आ जाएंगी तो वो P और Q की वैल्यू मैं दोनों तरफ पुटअप कर दूंगा। जैसे ही पुटअप करूंगा आंसर मैच कर जाएगा। जल्दी करो। अच्छा, फिर मैं आपको दूसरा तरीका सिखाऊं। अच्छा, जल्दी कर बच्चे। अच्छा, तो लिखो फॉर द रेशियो ऑफ A6 and A21 या A6/A21, P minus 1/2 should be 5 and Q minus 1/2 should be 25। सॉल्व करें। P की वैल्यू कितनी आ गई? 11, 5 दूना 10 11। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 25 दूना 50 51। तो पुटिंग P इक्वल टू 11 एंड Q इक्वल टू 51 ऑन बोथ साइड। जैसे ही बोथ साइड डालूंगा तो लेफ्ट में तो A6/A26 आ गया और राइट में P की वैल्यू कितनी आई है बच्चे? P की वैल्यू 11 और Q की वैल्यू 51। ये हमारा ऑप्शन में दे रहा होगा 11/51। A6/A21 निकलना है। कितना? A21, A26 नहीं। अच्छा, A21 तब भी आसान। तो थोड़ा समझ, टेक्निक तुमको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। हाँ, A21 हो जाएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा। अरे बोल ना बच्चे। तो इसकी वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी। तो फिर Q हमारा कितना हो जाएगा? 41। तो Q की वैल्यू 41 डालेंगे तो फिर 11/41 ऑप्शन में होगा। है कि नहीं है भाई? ए, है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक मैं अलग तरीका बताता हूँ, उसको सीखो। नोट करो पहले। उफ, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सीखिए वो तरीका क्या है। समझे भाई? हमको लगता है कि मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूं। जल्दबाजी का मतलब और थोड़ा पेस मुझको डाउन करना चाहिए, क्योंकि दोबारा तो हम पढ़ेंगे नहीं। दोबारा सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन पे ही काम होगा। लेकिन ऐसा नहीं, जो लोग पढ़े हैं, जो लोग मेरी बात मानते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा पूरा। जिनको पढ़ने ही नहीं है तो उनका भाई भगवानी भरोसे। चलिए दूसरा तरीका देखो बेटा, क्या गिवन था? गिवन था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 कितना? AP। कितना गिवन था? P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। सॉरी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 एक। दूसरा मेथड देखो बच्चे, एक ये तरीका है, दूसरा मेथड। जरा गौर से देखना, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मेंशन करा चुका हूं। ऊपर से ऊपर न्यूमरेटर में देखो, गौर से देखो तो SP लिखा है, डिनोमिनेटर में देखो तो SQ लिखा है। समा फर्स्ट पी टर्म P स्क्वायर अपन Q स्क्वायर। तो यहां से हम SP को लैम्डा टाइम्स P स्क्वायर तो मान ही सकते हैं। अनुराग, बात समझ में आई कि नहीं आई रे? SP को लैम्डा टाइम्स P स्क्वायर मान सकते हो ना, या SQ को लैम्डा टाइम्स Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेशियो इतना आ रहा है। अनुराग, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई तुमको? हाँ।
हाँ, और एंड एस क्यू को क्यू स्क्वायर मान सकता हूँ, किसी एक से क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इसको, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या क्या काम करेगा, अगर एन एन टर्म्स का सम गिवन है तो फिर हम टी एन कैसे निकालते हैं, याद करो, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन, बोलो ना भाई। तो एस पी गिवन था, तो टी पी या ए पी कैसे निकालें, पी ए टर्म कैसे निकालें, सेम कॉन्सेप्ट, एस पी माइनस एस ऑफ पी माइनस वन। तो हमें ए पी पता चल जाएगा, जैसे ए पी पता चल जाए तो ए सिक्स भी पता चल जाएगा, ए 21 भी पता चल जाएगा, चाहे इससे करो चाहे इससे करो। चलिए देखें, ये जब अर्थमेटिक मीन सीरीज को मैं रिवाइज करा रहा था तो इतना तो बताया ही होगा भाई, बताया था कि नहीं। अच्छा, तो बराबर है एपी, अरे एपी पता चल जाए, किसी को टीएन पता चल जाए तो क्या टी सिक्स ना निकाल पाएगा या T21 ना निकाल पाएगा, एन की जगह सिक्स लिख दूंगा, यहाँ पी के फॉर्म में आएगा। तो समझी रहे हो, तो चल देख, लेमडा एस पी कितना है, लेमडा पी स्क्वायर, तो लेमडा पी स्क्वायर माइनस एस पी माइनस वन, तो पी की जगह पी माइनस वन लिखना है, तो पी माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ए पी हमारे पास कितना है, लेमडा कॉमन ले लो, पी स्क्वायर माइनस मैथ्स लगा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव, वन ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर माइनस टू, तो प्लस वन और माइनस का टू पी हो जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गायब हो गया। तो ए पी कितना आ गया, लैम्डा टाइम्स, है ना, ये नेगेटिव और टू पी पॉजिटिव, बराबर है ना बच्चे, अरे बोलना भाई। तो टू पी माइनस वन हमारा ए पी आ गया। अब कर लेना भाई वैसे, तो ए सिक्स कैसे निकलेगा, ए सिक्स क्या आएगा रे, ए सिक्स आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 में एक कम करो 11, तो 11 पी। ए 21 कैसे आएगा, पी की वैल्यू 21 डालनी है बोथ साइड, तो 21 दूना 42, 42 में एक गया 41, तो लेमडा इंटू 41, दोनों का रेशियो चाहिए, डिवाइड कर दो, लेमडा से लेमडा गायब हो गया, 11/41, फिर भी आंसर आ गया। ये भी मैं कारनामा कर सकता हूं, कैसे, जब भी हमें दो सीरीज के, कभी कभी दो दो सीरीज दे देगा, कभी कभी एक ही सीरीज देगा और बोलेगा कि उसके फर्स्ट पी टर्म और फर्स्ट क्यू टर्म का सम इतना है, तो फिर इतने इतने और इतने टर्म का रेशियो बताओ, तो फिर मैं यही टेक्निक लगाऊंगा। कैसे भाई, ये भी लगा सकता हूं या इससे पहले वाला भी लगा सकता हूं, ये वाला भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बता चुका था। अरे दो चीजों का रेशियो बराबर है, रेशियो इतना ही आ रहा है, तो एसपी लैम्डा टाइम्स मान सकता हूं कि नहीं न्यूमरेटर, एसक्यू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर। अब जब सम ऑफ एन टर्म पता होता है तो एसपी पता है, जब एस एन गिवन होता है तो टी एन कैसे निकालते हैं, एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस वन करके। सिमिलरली टी पी कैसे आएगा, एस पी माइनस एस ऑफ पी माइनस वन करके। एस पी इतना है तो एस ऑफ पी माइनस वन, पी की जगह पर पी माइनस वन लिख दिया, मैथ्स लगाई, ए पी पता चल गया तो ए सिक्स भी पता चल जाएगा, ए 21 भी पता चल जाएगा, रेशियो पे गेम ओवर। चलिए चलो बाकी क्वेश्चन करना भाई, इसके हैं पूरा पेज आसान है ना, 14th में बता दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, 15th आसान है, काफी क्वेश्चन आसान है, जो ना है मुझसे पूछना। कल हमें पूरा जेई मेंस खत्म कर देना है, खत्म ही हो गया है, लेकिन कई लोग अभी मक्कारी कर रहे हैं, कुछ की गलती नहीं है, जैसे आंचल, आंचल की बेचारे गलती नहीं है, नैनेश्वरी तुम बदमाशी कर रही हो, आंचल आई है कि नहीं आई, वो भी नहीं आई, आंचल भी आज वो भी दुखी की है। जैसे नैनेश्वरी तुमने क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे, हाँ सर। पूरी ईमानदारी से भाई हैं। अब देखो दिन भर हमें घर में बैठना है,
अरे कर डालो अपनी पूरी बुकलेट। फिजिक्स वाले सर जो बोले वो कर डालो, केमिस्ट्री वाले सर जो बोले वो कर डालो। मैथ्स में बोलते रहता हूं। चलो भाई, तो एक देखिए, सर वो ऐप का क्या हुआ? ऐप काम चल रहा है। तुम्हारे पास फॉर्म भरने का वो मैसेज नहीं आया क्या? सर वो हमने भर दिया पर एरर आ रहा है उससे। नहीं, अभी तो रजिस्टर्ड किया जाएगा ना आपको। रजिस्टर नहीं हो पा रहा। अभी नहीं होगा भैया, आप सिर्फ फॉर्म भर दो, सबमिट कर दो। हाँ वो सबमिट किया है फॉर्म। सबमिट कर दिया तो उसको मुझे अपने कंप्यूटर पे काम करना पड़ेगा, सबको रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ तब जाके आज शाम तक या कल तक आप रजिस्टर हो पाओगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आज प्रथमेश क्यों नहीं आया भाई? आज अनुराग कोई बात हुई? सर, प्रसाद से हुई है, मेरे से नहीं हुई। प्रसाद। क्या वो प्रसाद, क्या बात प्रथमेश हुई? बाहर गया है वो। कहाँ? क्या पता, बोला नहीं उसने, सिर्फ बाहर जा रहे हो बोले। यार ध्यान दो बेटा, यार प्रसाद तुम लोगों से बहुत उम्मीद है यार, तुम लोग चैंपियन हो भाई। याद याद करो, तुम लोगों ने 9th 10th में कितना बढ़िया स्कोर किया था, याद है कि नहीं? तुम्हारे अंदर एक चैंपियन मौजूद है भाई। कहीं भी कोई भी कमी हो, किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं, मेरा भी पक्ष मत लो। कहीं भी कोई भी कमी दिखे तुमको कि सर ये ऐसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मुझे बताओ, खुल के बताओ। अभी हम कर सकते हैं, 3 महीने बाद नहीं कर पाए। कहीं भी किसी का शर्म लिहाज नहीं करना तुम। बात समझ में आ रही क्या प्रसाद, हाँ अजीत, सर। या लड़कियों हमारी? और तुम बिल्कुल रिलैक्स रहो भाई, हैं? जितना अच्छा हम लोग करेंगे इस साल, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं करेगा। इस बात में तुमसे गारंटी ले रहा हूं। कहीं भी कोई कमी लगे, मैथ्स तेज पढ़ाई जाए, धीरे पढ़ाई जाए, या कोई कोई पॉइंट छोड़ दिया जाए, बताओ। गोड्स को कितने परसेंटाइल मिले? गोडसे का यार सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि एक साल में कहाँ चैंपियन बना दे भाई, लेकिन फिर भी ठीक है, 10,000 रैंक है उसकी। और जनरल में तो अच्छी रैंक है, 2043 रैंक। जनरल जनरल में 10,000 है, और ओबीसी में इतनी है ना। और इस तो साल जिसका, सुनो भाई, इस साल जिसका सिलेक्शन हुआ होगा ना, तो बहुत बहुत अच्छा बच्चा नहीं माना जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ,